Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की। कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमें फर्स्ट पॉइंट की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखो एक ऐसा फीचर होता है जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। किसी भी टाइप की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है फंक्शन की उसको हाइड करेगा और सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बाइक का। तो बाइक अगर आपको इंजन वगैरह सब दे दिया जाए कि अब बाइक आपको चलानी है, तो मे भी कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो तो चला सकता है, पर हम नहीं चला सकते, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज से मतलब है कि मेनली क्लच, ब्रेक, गियर, रेस, बस इतनी चीजें चाहिए हमें। तो ये सब कुछ असेंबल करके हम एक सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपको केवल इन 4-5 ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना और आप बाइक चला सकते हो, है ना। और सारे पार्ट्स हमें अलग अलग दे दिए जाए कि ये लो ये बाइक है, ये चलानी है ना, हम नहीं चला सकते। अंदर से इंजन किस प्रकार से वर्क करता है हमें नहीं पता, बिकॉज वो उस फंक्शनलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी हम बाइक चलाते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि अंदर से इंजन किस प्रकार से वर्क कर रहा है, हमें मतलब ही नहीं है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना और सिंप्लिसिटी को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, क्लास डेफिनेशन प्रोवाइड्स एक्सटेंशन टू कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट टाइप, है ना। तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनका एक्सटेंशन हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक, सिंपल। एनकैप्सुलेशन देखो, एनकैप्सुलेशन वो फीचर होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजों को मिक्स किया जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा फीचर्स को मिक्स करके और एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है, उसको अपने एनकैप्सुलेशन कहते हैं। देखो इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हिडन, है ना। यहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशंस और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हाइड रखा जाता है। जैसे ये वर्ड अपने अगर बात करें मेडिकल साइंस से, जब हमें फीवर होता है तो हम एक टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, क्या क्या कंटेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीजों को एक जगह करके और एक यूनिट बना दी गई है और उसको आपको लेना है, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। सेम ऐसा ही इसमें यहाँ इम्प्लीमेंटेशन है ऑपरेशंस का और ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर का, जिसको आपको जस्ट बस यूज करना। ठीक है, इनहेरिटेंस दैट इज मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, क्योंकि ये कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या करता है, कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। इनहेरिटेंस के अंदर आप किसी दूसरी क्लास के फीचर्स को आप आगे जो क्लासेस आप डेवलप करते हो उसके अंदर यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्लास आपने बना रखी है, एक क्लास है और यहाँ पे आपने एक दूसरी क्लास बनाई है, तो आप इस क्लास के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी पेरेंट क्लास रहेगी और ये आपकी चाइल्ड क्लास रहेगी। जो यूज करता है वो चाइल्ड, जिसको यूज किया जाता है वो पेरेंट क्लास। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ डेटा विद इन हायरार्की स्कोप सपोर्ट्स कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। ये मेन फीचर कोड रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आप देखोगे इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस होता है जहाँ पे एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है जिसके अंदर मान लो ये पेरेंट, ये चाइल्ड, फिर इसको भी कोई दूसरा चाइल्ड एक्सेस कर रहा हो। ठीक है, ठीक है, जैसे क्लास ए के फीचर्स को क्लास बी यूज कर रही है
और क्लास बी के फीचर्स को क्लास सी यूज कर रही है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसके अंदर एक से ज्यादा क्लासेस को एक सिंगल क्लास के द्वारा एक्सेस किया जाता है ना। एक से ज्यादा क्लासेस के फीचर्स को अगर एक सिंगल क्लास यूज कर रही है तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसका उल्टा हायरार्चिकल, अगर एक सिंगल को एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा क्लासेस के द्वारा एक सिंगल को यूज किया जाता है। और इन सब का मिक्सअप जो हाइब्रिड हम बोलते हैं, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस एक प्रोग्राम के अंदर आप यूज कर सकते हो जिसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हायरार्चिकल हुआ, फिर इन दोनों को आप एक क्लास है जो यूज कर रही, तो ये हाइब्रिड टाइप का होता है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, अलग अलग इनहेरिटेंस आपके पास अवेलेबल है जो कि कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, है ना। सीधी सीधी बात है, अगर ए के अंदर मान लो आपने 5 फंक्शंस बनाए और उन फंक्शंस की आपको क्लास बी में भी जरूरत है, तो क्लास बी में अगर आप लिखोगे तो 5 फंक्शंस के लिए मान लो 50 लाइन्स कोड की आपको लिखनी पड़ रही है ना। तो उन 50 लाइन्स को लिखने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी होगी, आपको दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उसी कोड को आप यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म मेनली क्या होता है, इसमें दो अलग अलग वर्ड है, पॉली और मॉर्फ। ठीक है, ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म या मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स। तो किसी एक फंक्शन को या किसी एक ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को अगर आप अलग अलग टाइप से यूज करते हो, अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हो, देन उस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके अंदर मेनली दो चीजें आती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना। यहाँ पे केवल ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही लिखा हुआ है, बट फंक्शन ओवरलोडिंग भी होता है ना। दोनों चीजें होती है। ओवरलोडिंग का मतलब सिंपल सा यही है कि आप एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम नेम के फंक्शन को अगर आप एक से ज्यादा बार यूज करते हो देन दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। और अगर एक ऑपरेटर को आप ऑब्जेक्ट के साथ एक से ज्यादा बार यूज करो देन दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो C++ के अंदर आप इनके एग्जांपल्स स्टडी करोगे किस प्रकार से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग मेनली यूज करते हैं।